नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सुर्खियों के शहर में बारिश की तबाहकारियां, कई मकानात मुनहद्दम, 9 अफराद हलाक। सरकारी मिशनरी मुतहरिक आला ओहदेदारों को चीफ मिनिस्टर का फोन और राहतकारी इक़दामात की हिदायत। रात भर नशेबी इलाकों के मकीन परेशान, घरों के अंदर पानी दाखिल। पुराने शहर में मजलिसी अरकान असम्बली के हंगामी दौरे, नशेबी इलाकों में मुकीम अवाम की मुश्किलात की यकसोई के इक़दामात। बारिश से हुए नुकसानात की पाबजाई के लिए मजलिसी कायदीन की चीफ मिनिस्टर से नुमाइंदगी। और एसएससी एडवांस सप्लीमेंट्री के नताइज का ऐलान, 54% मुजमई नतीजा। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जाए। जुमे और हफ्ते की दरमियानी शब शदीद बारिश ने काफी तबाही मचाई है। रियासत के बेशतर इलाकों में जानी और माली नुकसानात की इत्तला मिली है। सिर्फ शहर हैदराबाद में 9 अफराद हलाक हो गए हैं। जेएचएमसी ने अवाम की सहूलत के लिए 6 कंट्रोल रूम्स कायम किए हैं। पेश है तफसीली रिपोर्ट। गुज़िश्ता 24 घंटों से वक्फे से जारी शदीद बारिश से दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के अलावा जिले रंगारेड्डी के कई इलाके तालाब और झील में तब्दील हो गए हैं। नशेबी इलाके में वाक़े तामीरी इमारत की दीवार मुनहदम हो गई, जिसके नतीजे में एक खातून समेत 4 अफराद हलाक हो गए। महलूकिन में 3 कमसिन बच्चे भी शामिल हैं। महलूकिन का ताल्लुक मध्य प्रदेश से है। वो मजदूर पेशा अफराद बताए गए हैं जो ज़ैर तामीर इमारत में काम करने के बाद महवे ख्वाब थे कि यह हादसा रौनुमा हुआ। जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। इसी तरह का एक और वाक़या हफीजपेट में वाक़े आदित्य नगर में पेश आया, जहां पर मकान मुनहदम होने की वजह से एक ही खानदान के 4 अफराद हलाक हो गए। इसके अलावा शहर के कई मकानात में बरक़ी तार, दरख्त और दीवार गिरने के कई वाक़यात पेश आए हैं। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने बारिश की तबाहकारियों का जायजा लिया। कैंप ऑफिस बेगमपेट में जायजा इजलास मुनक़िद करते हुए किरण कुमार रेड्डी ने तमाम जिला कलेक्टर्स को चौकस रहने की हिदायत दी है। हैदराबाद में 6 कंट्रोल रूम्स कायम किए गए हैं। किरण कुमार रेड्डी ने नशेबी इलाकों में वाक़े अफराद को महफूज मुकामात पर मुंतकिल करने की हिदायत दी है। महकमे मौसमियात ने जो हुकूमत को रिपोर्ट दी है, इसके मुताबिक आइंदा 48 घंटे बारिश होने की पेशकयासी की गई है, जिसको पेश नजर रखते हुए इंतजामिया को चौकस कर दिया गया है। बाद में चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी ने खैरताबाद में मिंट कंपाउंड के पास बारिश से मुतासरा इलाके का दौरा किया। उन्होंने ओहदेदारों को फौरी पानी की निकासी की हिदायत दी। इस मौके पर रियासती वजीर लेबर डी नागेंदर भी मौजूद थे। रेलवे क्वार्टर्स वाक़े नामपल्ली में घरों में पानी दाखिल होने से अवाम को मुश्किलात पेश आई है। कमिश्नर जीएचएमसी कृष्णा बाबू ने बारिश के दौरान पेश आए वाक़यात में हलाक होने वालों के वर्सा को एक्स ग्रेशा देने का ऐलान किया है। कृष्णा बाबू ने कहा कि मरने वालों के अफराद खानदान को फी कस 1 लाख रुपए एक्स ग्रेशा दिया जाएगा। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने वाक़यात पर अफसोस का इज़हार करते हुए महलूकिन की वर्सा से इज़हार ताज़ियत किया। ज़बरदस्त बारिश की वजह से सिर्फ शहर और उसके मज़ाफ़ात में 9 अफराद की जानें गई हैं। बालानगर और हफीजपेट में मकानात मुनहदम होने से ये अमवात हुई हैं। मकानात में पानी दाखिल हो गया है। 24 घंटों से वक्फे से मुसलसल बारिश हो रही है, जिसकी वजह से सड़कें खराब हो गई हैं और हैदराबाद के मसरूफ तरीन इलाकों में घंटों ट्रैफिक में खलल पड़ा। शहर के मज़ाफ़ाती इलाके नाचाराम, एलबी नगर, दुमलगुड़ा, मीरपेट, ऊपर विवेकानंद कॉलोनी, चेतनापुरी कॉलोनी, दिलसुख नगर के अलावा कई इलाकों में पानी दाखिल हो गया है। महकमे आफात समावी के डायरेक्टर रत्नाकर ने बताया कि रियासत भर में 223 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। बताया गया है कि साहिली आंध्रा से ज्यादा तेलंगाना में बारिश हुई है। उन्होंने बताया कि जीएचएमसी हुदूद में जुमा की रात 8 बजे से हफ्ते की सुबह 8:30 बजे तक
15.2 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। शदीद बारिश से शहर के अहम ज़खायर आब, उस्मान सागर और हिमायत सागर की सतह आब में जबरदस्त इजाफा हुआ है। रियासत के दीगर आबी ज़खायर की सतह आब में भी गैर मामूली इजाफे की इतला मिली है। शहर में रात भर जारी रहने वाली बारिश ने जहां आवाम को शदीद मुश्किलात से दो चार कर दिया, वहीं अवामी नुमाइंदे भी मुख्तलिफ इलाकों में दौरे करने पर मजबूर हो गए। नशेबी इलाकों से पानी की निकासी और दीगर कामों की यकसुई करवाते हुए मजलिसी अरकान मुक़न्नना ने रात जागते हुए गुजार दी। पेश है तफसीली रिपोर्ट। जीएचएमसी कमिश्नर कृष्णा बाबू ने बारिश से मुतासरा इलाकों का सुबह दौरा किया। उन्होंने पानी की निकासी और राहत व बचाव के कामों का जायजा लिया। कृष्णा बाबू ने बताया कि कल रात से जो अचानक 10 से 12 सेंटीमीटर बारिश हुई है, इससे कई इलाके ज़राब आ गए हैं। उन्होंने कहा कि बल्दिया की इमरजेंसी टीमें रात से ही मुतहरिक हैं। कई मुकामात पर दरख्त और दीवारें भी गिरी हुई हैं। कुकटपल्ली और शमशाबाद के इलाकों में जुमे की शब हुई बारिश से कई मकानात में पानी दाखिल हो गया, जबकि कुकटपल्ली में बरखी तार गिरने से एक भैंस मर गई। इसके अलावा सड़कों पर जमा पानी होने से भी गाड़ियों में फंस गया। सुल्तान बाजार में वाक़ई जामा मस्जिद उस्मानिया हरी मस्जिद का एक मीनार बारिश की वजह से मुनहदिम हो गया। मस्जिद के मुतवली ने बताया कि रात देर गए मीनार का ऊपरी हिस्सा टूट गया। मस्जिद के तहत 5 मलगियात हैं, जिससे माहाना 60,000 रुपये किराया वसूल होता है। इसके बावजूद मस्जिद की देखभाल ठीक तरह से नहीं की जा रही है। बारिश ने दोनों शहर की आम जिंदगी को मफलूज कर दिया है। जुमा की शाम से बारिश शुरू हुई और रात भर जबरदस्त बारिश जारी रही। शहर के नशेबी इलाके झील का मंजर पेश कर रहे हैं। मौजमजही मार्केट से लेकर अफजलगंज और तालाब कट्टा, भवानी नगर और अमान नगर वगैरह में मकीनों ने रात बाहर गुजार दी। बाज इलाकों में अवाम माह मुबारक की पहली सहरी से भी महरूम रहे। पानी मकानात में दाखिल हो चुका था। नाले ड्रेनेज सब उबल रहे थे। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मजलिसी अरकान असम्बली अहमद बलाला, अफसर खान, रुकन कौंसिल अल्ताफ हैदर रजवी और अरकान बल्दिया अपने अपने इलाकों में मुसलसल दौरे करते रहे और अवाम को तसल्ली देते रहे। मलकपेट के रुकन असम्बली अहमद बलाला ने शदीद बारिश के दौरान आजमपुरा, शंकर नगर वगैरह का दौरा किया और बारिश से मुतासिर होने वाले गरीब अफराद को दिलासा दिया। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि अवाम को रिलीफ पहुंचाने में कोई कोताही न बरती जाए। रुकन बल्दिया अब्दुल हक नज़ीर भी अहमद बलाला के साथ मौजूद थे। रुकन असम्बली कारवान अफसर खान ने निज़ाम कॉलोनी, अलहसलात कॉलोनी, धानकोटा, सालेनगर, नदीम कॉलोनी और हकीम पेट के इलाकों में दौरा किया। ये इलाके भी शदीद बारिश से मुतासिर देखे गए। दर्जनों मकानात निस्फ से भी ज्यादा पानी में डूबे हुए हैं। इन इलाकों में भी अवाम माह मुबारक की पहली सहरी से महरूम रहे और रात जाग कर गुजारी। अफसर खान ने शहर की इस दुर्गत के लिए बल्दी ओहदेदारों को जिम्मेदार करार दिया है। उन्होंने कहा कि बर वक्त नालों की सफाई वगैरह की जाती तो अवाम इस कदर शिद्दत से मुतासिर ना होते। रुकन कौंसिल अल्ताफ हैदर रजवी ने बल्दी हल्के जामबाग में रुकन बल्दिया के हमरा दौरा किया और ओहदेदारों को हिदायतें दी। कॉरपोरेटर डबीरपुरा शकील महमूद ने फरतनगर में मुतासरा इलाकों का आला ओहदेदारों के हमरा दौरा किया।
मौसम बरसात से पहले महकमे बल्दिया और महकमे आबरसानी व सीवरेज बोर्ड ने जिस तरह नाकिस तैयारियां की थी, उससे अंदेशा था कि एक शदीद बारिश शहर को हिलाकर रख सकती है, और हुआ भी वही। जुमे की शाम की बारिश जो करीब 12 घंटों तक जारी रही, उससे शहर के कई मोहल्ले मुतासिर हो गए, जहां कई मकानों में बारिश का पानी दाखिल होने से मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तालाब कट्टा, अमान नगर, तालाब चंचलम, याकुतपुरा, काला पत्थर, मलिका कॉलोनी, गंगानगर, भवानी नगर और सालिम चौक के कई मकानों में बारिश का पानी ड्रेनेज सिस्टम की अदम कारकर्दगी से मकानों में दाखिल हो गया और लोग परेशानी के आलम में पानी की निकासी करने की कोशिश कर रहे थे। गंगानगर के नाले की फेंसिंग उखड़ गई और उस नाले के किनारे पर वाक़ एक हाई टेंशन बर्क़ी खंभा भी गिरने के करीब है। बाज़ मकानों में तो बारिश का पानी इस हद तक दाखिल हो गया है कि वो बेबस होकर अपने घरों से निकल गए। जब मामूली बारिश के साथ ही मज़कूरा इलाकों में बर्क़ी में खलल पैदा हो गया, जिससे लोगों की मुश्किलात में एक और भी इजाफा हो गया। रुकने बल्दिया, तालाब चंचलम, वजाहत अली खान ने मुतासरा इलाकों का दौरा किया। शहर में बारिश से हुई तबाहकारियों और इमदादी इक़दामात के सिलसिले में मजलिस के अरकान असम्बली ने चीफ मिनिस्टर से नुमाइंदगी की। मजलिस के वफ़द ने चीफ मिनिस्टर से बारिश से मुतासर अफराद और नुकसानात की पाबजाई के लिए मुआवजे की अदायगी के लिए चीफ मिनिस्टर को तवज्जो दिलाई। मजलिसी वफ़द ने चीफ मिनिस्टर को बताया कि बारिश की वजह से कई मकानात को नुकसान पहुँचा है। मजलिसी कायदीन ने इमदादी कामों और मौसर इक़दामात के लिए अहदेदारों को हिदायत देने का भी चीफ मिनिस्टर से मुतालबा किया। कल बारिश से जो भी तमाम जो इलाके मुतासर हुए हैं, जो भी लोगों के घरों में पानी घुसकर एकदम तबाह ताराज का माहौल हो गया है, जो बेइंतहा बारिश कल मुसलसल 10-12 घंटे जो बारिश हुई, कई इलाकों के अंदर कारवान में, चंद्रायन मुक्ता इलाके में, बहादुरपुरा एरिया में, मार्केट कॉन्स्टिट्यूंसी में, तकरीबन गोशा महल में और तकरीबन हैदराबाद के अंदर तो मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर लोगों का साजो सामान पूरा तबाह हो गया और अनाज बह गया। कई लोग तो आज की तारीख में पहला रोज़ा है जो कई घरों के अंदर बिनसरी का रोज़ा लोगों ने रहा, और हमने चीफ मिनिस्टर से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से ये मुतालबा किया है कि जो भी लोगों को मुतासिर हुए हैं तमाम मुतासिर उनको अनाज दिया जाए, और साथ ही साथ जिनका सामान ख़राब हुआ है उनको भी हर एक घर को 10-10 हज़ार रुपये का कंपनसेशन दिया जाए। उनको हमने ये मुतालबा किया है। चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि अभी कलेक्टर हैदराबाद और GHMC कमिश्नर को हिदायत देंगे कि मेन नालाज का पूरा डिसेल्टिंग हो। मेन नालाज जहाँ की जिसकी वजह से नशीबी इलाकों के अंदर पानी जमा हो रहा है वो तमाम साफ़ सफाई इमीडिएट तौर के ऊपर की जाए, और जो भी लोग मुतासिर हैं उन तमाम को मुआवजा भी दिया जाएगा। चीफ मिनिस्टर ने तहवील दिया है। शहर में शदीद बारिश के बावजूद भी पहले रोजे के मौके पर इफ्तारी की खरीदारी के लिए अहम बाजारों में जबरदस्त हुजूम देखा गया। चार मीनार, मौजम जाही मार्केट, नामपल्ली, आजमपुरा, चादरघाट, मेहदीपट्टनम और टोली चौकी में फलों और खजूर की खरीदारी में अवाम को मसरूफ देखा गया। अवाम का कहना था कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले इस साल फलों और खजूर की कीमतों में गैर मामूली इजाफा हुआ है।